प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 94 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। RGHS में अनियमितताओं को लेकर 50 से ज्यादा अस्पताल को किया योजना से बाहर। उदयपुर का पारस JK हॉस्पिटल पर भी गिरी गाज, होगी 85 लाख से ज्यादा की रिकवरी। बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने किया IG कार्यालय का घेराव, खिरोदा थाना अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बाप विधायक जयकृष्ण पटेल के गुमशुदा होने के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल। मानगढ़ धाम रैली में गैर मौजूदगी के बाद गरमाया सियासी माहौल। और अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस में लगी भीषण आग, सलूम्बर के तमाम यात्री सुरक्षित, समय रहते बाहर निकले, बच गई सभी की जान। राजस्थान सरकार ने RGHS में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित कर दिया है। वहीं 24 अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ रुपए की रिकवरी और जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई में उदयपुर का पारस JK हॉस्पिटल सबसे ज्यादा रिकवरी के साथ सुर्खियों में है। सरकार का कहना है कि फर्जी क्लेम और वित्तीय अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जो पारस हॉस्पिटल है, JK हॉस्पिटल, पारस JK हॉस्पिटल के नाम से सुबाकुरा क्षेत्र में चलता है और इसकी कई बार शिकायत आई है। कई बार मरीजों के तीमारदारों ने हंगामा किया है, कई बार RGCH में अंदर कार्रवाई ढंग से नहीं हुई, लोगों को उनको टाइम से पैसा नहीं मिला और अब ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी किस तरीके से मरीजों की जान से खिलवाड़ की जाती है, अनियमितताओं भरे क्लेम पास करवाए जाते हैं और इलाज के नाम पर लोगों से मोटी कमाई वसूली जाती है। RGHS में वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी क्लेम के मामलों में राजस्थान सरकार का सख्त रुख देखने को मिला है। बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की गई है। पिछले 3 महीनों में हुई जांच और ऑडिट के आधार पर 51 अस्पतालों को इस योजना से बाहर कर दिया है। इसमें अहमदाबाद के 2 और दिल्ली का 1 अस्पताल भी शामिल है। वहीं 24 अस्पतालों पर 2,96,48,353 रुपए की रिकवरी और जुर्माना ठोका गया है। इस कार्रवाई में सबसे अधिक चर्चा उदयपुर के पारस JK हॉस्पिटल की रही। अस्पताल पर 85,34,304 रुपए की रिकवरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह प्रदेश में सबसे बड़ी रिकवरी मानी जा रही है। इसके अलावा उदयपुर के डॉक्टर चौधरी हॉस्पिटल से 6,05,259 रुपए और GBH अमेरिकन हॉस्पिटल बीड़वा से 13,870 रुपए की रिकवरी के आदेश भी जारी हुए हैं। डूंगरपुर के झील हॉस्पिटल और अजमेर के मार्बल सिटी हॉस्पिटल सहित अन्य अस्पताल भी कार्रवाई की जद में आए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि सरकार RGHS में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और फर्जी क्लेम, वित्तीय गड़बड़ियां और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि ऑडिट के दौरान फर्जी और डुप्लीकेट दस्तावेजों के आधार पर इस क्लेम को उठाया गया, जरूरत से ज्यादा जांचें कराई गई, एक ही पैकेज की सेवाओं को अलग अलग दिखाकर अतिरिक्त भुगतान ऐंठा गया, आवश्यक दस्तावेजों के बिना क्लेम भी दे दिया गया। OPD मरीजों को भी अनुचित तरीके से IPD में भर्ती दिखाकर भुगतान लेने जैसे गंभीर अनियमितताएं हॉस्पिटलों की सामने आई है। RGHS के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर निधि पटेल ने सभी मामलों की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने कहा है कि सरकारी धन का प्रत्येक रुपए का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट व्यवस्था और मजबूत की जा रही है। भविष्य में भी फर्जी बिलिंग, अनियमित क्लेम और वित्तीय गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी मरीज के पास इस तरीके से दस्तावेज और साक्ष्य है तो वो सीधे चिकित्सा महकमे को अवगत करा सकता है। उदयपुर में शुक्रवार को बार एसोसिएशन के अधिकारियों ने IG कार्यालय का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने खिरोदा थाने से जुड़े मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिरीक्षक से मुलाकात की और अपनी शिकायतें रखी। फिलहाल IG ने मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ IG कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जैन
के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आईजी से मिलने पहुंचा। एसोसिएशन का कहना है कि खैरोदा थाने में दर्ज एक एफआईआर के मामले में अधिवक्ता गजेंद्र सिंह राणावत के संबंध में पुलिस ने कार्रवाई को लेकर अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश है। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि इस मामले में पहले भी संबंधित थानाधिकारी से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ताओं ने पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष अपनी शिकायत रखते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने एक अन्य मामले में न्यायालय से जुड़े एक कोर्ट मुंशी के कथित अनुचित आचरण का मुद्दा भी आईजी के सामने रखा और इस मामले में भी कार्रवाई करने की मांग की है। वो फाइल यहाँ मंगा कर उसको स्टडी करके और जो हमारे जो अधिवक्तागण द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उस पर एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया गया और जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया है। और उसके अलावा जो अभी कुछ समय पूर्व महासचिव जी लोकेश जी और हमारे प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक ज्ञापन जो कोर्ट मुंशी जो पुराने कई समय से और जो एक गलत आचरण के कारण जो आक्रोश फैला हुआ है अधिवक्ता समुदाय में उसके संबंध में भी ज्ञापन दिया और उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई इस संबंध में उनसे जानकारी ली और उन्हें बताया गया कि जो कोर्ट मुंशी जो लंबे समय तक है और गलत कर रहे हैं उसके संबंध में कार्रवाई की जाए। तो आईजी साहब ने और साथ में एडिशनल एसपी साहब उमेश जी ओझा और ये सब जने पुलिस अधिकारीगण मौजूद थे और उन्होंने अधिवक्तागण की समस्याओं को गंभीरता से सुना और निस्तारण करने का आश्वासन दिया। नाराजगी अभी क्या है कि एक पूरे सिस्टम में बदलाव भी है, कई जगह नए थानाधिकारी आए हैं और हमारे अधिवक्तागण के सम्मान के लिए हम हर समय सजग और कार्रवाई करते हैं। कई थानों पर हमारे अधिवक्तागण के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, उस संबंध में भी हमने आईजी साहब को यह बात शिकायत की है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को लेकर लगाए गए पोस्टरों ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्टरों में विधायक के गुमशुदा होने की बात कही गई है। पोस्टरों में दावा किया है कि विधायक पिछले 45 दिनों से क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि पोस्टर किसने लगाए हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयकृष्ण पटेल को लेकर गुमशुदा के पोस्टर इलाके में चर्चा का विषय बन गए हैं और राजनीति को गर्मा दिया है। सोशल मीडिया पर विधायक के गुमशुदा होने के पोस्टर तेजी से वायरल हो रहे हैं और तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। 45 दिनों से इलाके में विधायक को नहीं देखा गया है, वो गुमशुदा है, इस बात को लेकर ये पोस्टर वायरल हो रहे हैं। मानगढ़ धाम पर आयोजित भील प्रदेश रैली में भी विधायक की गैर मौजूदगी के बाद इस पूरे घटनाक्रम ने तूल पकड़ लिया है। रैली में उनकी अनुपस्थिति को लेकर भी विभिन्न तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। गौरतलब है कि फर्जी डिग्री मामले में एसओजी द्वारा विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद उसकी सार्वजनिक गतिविधियां सीमित बताई जा रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि पोस्टरों का इस मामले से कोई संबंध है या फिलहाल पोस्टर किसने लगाए हैं या किसी संगठन का इसमें हाथ है, अभी पता नहीं चला है। लेकिन वायरल पोस्टर काफ़ी कुछ उथल पुथल राजनीति के लिए में कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे सलूमर के श्रद्धालुओं की बस जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में आग की चपेट में आ गई। कुछ मिनटों में पूरी बस जलकर राख हो गई, लेकिन राहत की बात रही कि सभी श्रद्धालु समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई। हालांकि यात्रियों का सामान और नकदी, मोबाइल समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे सलूमर के श्रद्धालुओं से भरी बस जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में पहुंची थी कि अचानक बस में आग लग जाती है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करोल इलाके में बस का टायर फटने के बाद फ्यूल टैंक ने आग पकड़ ली और कुछ ही मिनटों में यह बस पूरी तरीके से आग की लपटों में घिर गई। सलूमर जिले के सराड़ा ब्लॉक के
ढाकड़ा गांव के 47 श्रद्धालु इसमें सवार थे, जो 9 जुलाई को 2 बसों से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए थे। दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु अपने घर लौट रहे थे। घटना के समय दूसरी 16 सीटर बस भी उनके पीछे चल रही थी। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक रुकने के दौरान एक अन्य वाहन चालक ने बस से धुआं उठता देखा और तत्काल बस चालक को इसकी सूचना दी। इससे पीछे चल रही बस के यात्री भी मौके पर पहुंच गए और आग फैलने से पहले ही श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। श्रद्धालु देवीलाल टांगे ने बताया कि जब उन्हें आग लगने की सूचना मिली तो सभी यात्री घबरा गए। देखते देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि उससे पहले तमाम यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया था और सुरक्षित स्थान पर खड़े कर दिए थे। हालांकि इनका सामान, नकदी बस के अंदर ही रह गए थे। कई श्रद्धालुओं के मोबाइल भी बस में छूट गए थे, जो जलकर खाक हो गए। बेहतर आधार सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर उदयपुर में UIDAI ने शहर के पहले और राजस्थान के 10वें आधार सेवा केंद्र को शुरू कर दिया है। डॉक्टर सांसद मन्नालाल रावत ने और शहर विधायक ताराचंद जैन ने इसका उद्घाटन किया। इस केंद्र में अब आधार नामांकन, अपडेट, बायोमेट्रिक संशोधन, शिकायत निवारण सहित कई सेवाएं एक छत के नीचे उपलब्ध रहेगी। भारत सरकार की ओर से आधार सेवा केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और ऐसे में उदयपुर में यह बढ़कर 10 हो गई है। सितंबर तक प्रदेश में 19 नए केंद्र और शुरू किए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 29 हो जाएगी। यह केंद्र सीधे UIDAI द्वारा संचालित होंगे। नागरिकों को अधिक विश्वसनीय और बेहतर सुविधाएं यहां पर मिल सकती है। इसी को लेकर इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए, डिजिटल इंडिया अपने आप में एक बड़ा मिशन है। सारी सेवाएं एकीकृत हो रही है। हमारी अपनी जो पहचान है, डिजिटल पहचान, वो भी आधार के माध्यम से हम लोग सारे जुड़ रहे हैं और उसकी भी स्पष्टता चाहिए। कई बार कई चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं, तो बड़ा लैक्सिटी उदयपुर के लिए, अपने आप में इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर है कि राजस्थान का चौथा आधार सेवा केंद्र उदयपुर में शुभारंभ हुआ है। आज मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे संबंधित मंत्रालय सभी को मैं साधुवाद देता हूं। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय स्थित अन्नपूर्णा रसोई में 8 रुपए की थाली को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि रोजाना इस योजना का लाभ लेने पहुंचते हैं। 8 रुपए की जगह उससे अब 30 रुपए की थाली लेने के लिए कहा गया। हालांकि सरकार के संशोधित आदेश के मुताबिक 30 रुपए के भोजन पैकेट का प्रावधान है, लेकिन सामान्य लाभार्थी को 8 रुपए की थाली नहीं मिलने से अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होने की बात होने लगी है। सरकार की ओर से जरूरतमंद भूखे व्यक्तियों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा रसोई शुरू की गई। अब यही रसोई घर सवालों के घेरे में आ गए हैं। मामला महाराणा भोपाल चिकित्सालय परिसर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का है। दावा किया जा रहा है कि 8 रुपए वाली थाली का लाभ लेने पहुंचे एक व्यक्ति को वहां के प्रभारी ने 30 रुपए मांगे। शिकायतकर्ता का कहना है कि रसोई परिसर में प्रतिदिन 200 थालियों के वितरण का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यदि 200 थालियां पूरी हो गई थी तो इसकी स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी गई? सामान्य लाभार्थी को 8 रुपए की थाली उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही है? राजस्थान सरकार के स्थानीय निकाय विभाग के 27 जून 2024 के संशोधित आदेश में यह प्रावधान है कि शासकीय, अर्धशासकीय, निजी संस्थानों और कार्यालयों की मांग पर अन्नपूर्णा रसोई से भोजन पैकेट 30 रुपये प्रति पैकेट की निर्धारित दर पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इस राशि में 8 रुपये लाभार्थी अंशदान और 22 रुपये का राजकीय अनुदान शामिल है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अस्पताल में दिया जा रहा 30 रुपये का भोजन इसी सरकारी आदेश के तहत उपलब्ध कराया जा रहा था या सामान्य लाभार्थियों को मिलने वाली 8 रुपए की थाली के स्थान पर यह व्यवस्था अपनाई जा रही थी? इसके मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संचालनकर्ता सरकार के इस आदेश से गरीबों के रसोई पर डाका डाल रहा हो। उदयपुर गोकुंदा हाईवे पर शुक्रवार को तेज रफ्तार वाहन ने एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे वो घायल हो गया। यह हादसा मदारड़ा के पास हुआ। हादसे के बाद तेज रफ्तार वाहन चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। निजी वाहन के जरिए घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मदारड़ा के पास में तेज रफ्तार वाहन ने एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया। रावलिया खुर्द निवासी हिम्मत सिंह मेघवाल इससे गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को फोन लगाए, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुई, जिस पर निजी वाहन के जरिए घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने फरार वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों और साक्ष्यों के आधार पर उसकी पहचान करने में जुट गई है। उदयपुर में जहां पर बारिश का इंतजार हो रहा है, तो वहीं पर बांसवाड़ा में लगातार बारिश हो रही है। इससे शहर के कई प्रमुख सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। जगह जगह बने गड्ढों और उखड़ी सड़कों से लोगों का सफर मुश्किल हो गया है। दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और हादसों का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर कुछ सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी गई है। मानसून की बारिश ने बांसवाड़ा शहर की सड़क व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सड़कें उखड़ चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। इन बदहाल सड़कों के कारण रोजाना हजारों लोग परेशानी का सामना करने पड़ रहे हैं। तेज बारिश के चलते इस मानसून की बारिश ने बांसवाड़ा की सड़कों को उधेड़ कर रख दिया है। कई बार प्रशासन से मांग की गई कि इन्हें दुरुस्त किया जाए, लेकिन काम शुरू हुआ, लेकिन धीमी रफ्तार से।
कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे हादसे हो रहे हैं। ऐसे में अब जाकर कहीं न कहीं मरम्मत का काम शुरू हुआ है जिससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। हालांकि अभी भी कई प्रमुख मार्ग है जहां पर गड्ढों की वजह से लोग परेशान हैं, उसकी मरम्मत का इंतजार लोगों को अभी भी है। हमारी मांग है रोड अच्छा बनना चाहिए। यहाँ पे रोड अभी तक नहीं बना, 10-12 साल हो गए यहाँ पे हमको रहते अभी तक रोड नहीं बना। अपने शिकायत अभी करी, हमारे वाले ने करी थी 2-1 बार, तो अभी तक कोई कहना नहीं आया। और हमें यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए। यहाँ पर बहुत कीचड़ होता है बारिश में, बच्चे वगैरह हमारे टेम्पू आते हैं तो टेम्पू भी कई बार यहाँ पर औंधे हो गए, बच्चे भी गिरते हैं हमारे यहाँ पर, और ज़्यादा टाइम हो गया ये। और बच्चे वगैरह हमारे जो भी आते हैं गिरने का डर होता है, टेम्पू भी कई बार गिर गए यहाँ से और कई घटना भी हुई है। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर रोड बने। सभापति भी खुद आए थे यहाँ पर देख के, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि अच्छे से यहाँ पर हमारी। बांसवाड़ा जिले में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार देर रात गांगड़तलाई CSC से रेफर की गई एक प्रसूता की जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत हो गई। इससे पहले सज्जनगढ़ क्षेत्र से रेफर की गई एक अन्य प्रसूता की भी एक दिन पूर्व मौत हो चुकी है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। बांसवाड़ा जिले में प्रसूताओं की मौत का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नई चिंता इससे खड़ी हो गई है। मृतका की पहचान आनंदपुरी निवासी सरला के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे गांगड़तलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सरला की डिलीवरी कराई गई थी। प्रसव के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उसके तत्काल बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल मौत के कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों ने चिकित्सा स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डिलीवरी के बाद प्रसूता की हालत सामान्य बताई गई और चाय नाश्ता भी कराया गया, लेकिन समय पर आवश्यक चिकित्सकीय निगरानी नहीं रखी गई, जिससे उसकी अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और बाद में उसे रेफर करने की नौबत आई और रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भर्ती गांगड़तलाई PSC। कब भर्ती करी थी? 6 बजे। 6 बजे भर्ती। हाँ, कब हुई थी डिलीवरी? डिलीवरी 12 बजे। 12 बजे हुई। हाँ, 12 बजे। फिर इसको रेफर कब किया गया महिला को? रेफर तो एम थयु के डिलीवरी बचकोट खाधा सब सा पानी कर्યું बोले सब, પછી એને રજા આલવાનો ટાઈમ થયો ને એને કંઈ ધ્યાન દીધું ને પછી બ્લડ ચાલુ થઈ ગઈ એટલે પછી વાટમાં આવતા પછી नहीं दी थी। लापरवाही का तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हाँ, आज हमारे पास में एक रिपोर्ट आई है PM ऑफिस से, जिसमें एक प्रसूता की डेथ हुई है। जो उनका जो नाम है सरला, वाइफ ऑफ रमेश, एज है 19 साल, रहने वाली है तेजपुर आनंदपुरी की। उनकी डिलीवरी 1 बजे हुई थी CHC गांगड़तलाई में, और वहाँ से हमें जो रेफर नोट मिली थी उसमें कहा कि भाई उनकी सुबह हालत बिगड़ी और उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ पे भेजा गया। इसमें यहाँ पे जब पेशेंट आया तब उनका अवसान हो चुका था। यहाँ पे हमारे डॉक्टर ने जब देखा तब उनका जो पल्स BP ECG फ्लैट हो चुका था और प्यूपिल डायरेक्ट हो चुकी थी। मतलब जो हमारी भाषा में मृत्यु रास्ते में ही हो गई होगी। हेडलाइन के प्रायोजक हैं RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए RK प्रॉपर्टीज लाए हैं। RK कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट RK प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। RGHS में अनियमितताओं को लेकर 50 से ज्यादा अस्पताल को किया योजना से बाहर। उदयपुर का पारस JK हॉस्पिटल पर भी गिरी गाज, होगी 85 लाख से ज्यादा की रिकवरी। बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने किया IG कार्यालय का घेराव, खिरोदा थाना अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बाप विधायक जयकृष्ण पटेल के गुमशुदा होने के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल। मानगढ़ धाम रैली में गैर मौजूदगी के बाद गरमाया सियासी माहौल। और अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस में लगी भीषण आग, सलूम्बर के तमाम यात्री सुरक्षित, समय रहते बाहर निकले, बच गई सभी की जान। तो ये थी की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर।
ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।